शेयर मार्केट क्या जुआ है? बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा घूमता है कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है, प्योर गैम्बलिंग है। शेयर मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं और शेयर मार्केट से लॉसेस क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग बर्बाद क्यों हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कैसे बना लेते हैं? तो ऐसा तो तभी होता है जब एक जुआ खेला जाता है तो एक पक्ष बहुत पैसा कमा के निकलता है, दूसरा बर्बाद होकर निकलता है। तो दोस्तों चलिए आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीत न्यूज। दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट में होता क्या है, पूरे ग्लोबल मार्केट में सेम डे सेम टाइम में करोड़ों लोग एक शेयर को बेच रहे होते हैं, तो उसी शेयर को करोड़ों लोग खरीदने के लिए भी लाइन में लगे होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि बेचने वाले ज्यादा गिरा के भी रेट बेचने को तैयार हैं। अगर कंपनी के खिलाफ कोई खराब न्यूज आ गई है तो बेचने की एक होड़ मच गई तो रेट गिरना शुरू हो जाता है और वहां खरीदार थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में शेयर का रेट गिरने लगता है। लेकिन वहीं पे उस कंपनी में कोई अच्छी न्यूज आ गई तो लोग चढ़ के बेचना शुरू करते हैं, और रेट जब चढ़ता है तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अपने माल को ऊंचे दामों, जब उनके दाम से ऊपर एक अच्छा मुनाफा मिलता है तो वहां पे वो बेचने के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो ऐसे ही रेट जो है ऊपर नीचे होती है। एक समय ऐसा आता है कि बहुत ही कंपनी प्रॉफिट में जा रही होती है, जनरेट कर रही होती है, और उसके शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में शेयर का रेट जो है दोगुना तिगुना भी चला जाता है। फिर उसके बाद एक जगह पे जाके वो रेट थम जाता है और वहां पे जो लोग खरीदे होते हैं वो निराश होने लगते हैं, और फिर वहां से शुरू होती है बिकवाली की दौर। और जब लोग अपने शेयर को बढ़ चढ़ के बेचना शुरू करते हैं तो वहां से रेट नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो जो ऊपर में खरीदे होते हैं उन्हें होने लगती है लॉस, और जो नीचे में खरीदते हैं उन्हें होती है ऊपर में ले जाके जो बेचते हैं तब प्रॉफिट। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, शेयर मार्केट हो या सब्जी का मंडी, दोनों जगह कहानी ऐसे ही चलती है। अब बात करते हैं कि ये जुआ है। तो हाँ, ये जुआ है, लेकिन कब? जब आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसे लगा देते हैं कि मेरा पैसा बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, और उल्टा वो आपको लॉस देता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जा सकती है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में किसी भी चार्ट को देख लीजिए, अगर 26,000 को भी निफ्टी ने टच किया है तो कभी वो 2,000 की थी, 500 की थी निफ्टी, तो ऐसे करके वो 26,000 का सफर तय की है। वो 2-4 दिन में नहीं की है, लंबे समय में की है। इतना बार वो ऊपर गई होगी, फिर नीचे आई होगी, फिर ऊपर गई होगी, लेकिन अंततः वो 26,000 पे गई है। अभी वो 23,000 के पास है। तो क्या आप लिख कर दे सकते हैं, या कोई भी इंसान कह सकता है कि फिर से 26,000 को नहीं पार करेगी? 26,000 छोड़िए, अगले 1 साल 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर वो 30,000 को भी पार करेगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्रैश हुई है, इसके कुछ कारण हैं, हर किसी को पता है ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में। हम तो फिर भी ठीक ठाक अपने देश में अच्छे स्थिति में हैं। आप बांग्लादेश का स्थिति, पाकिस्तान का स्थिति, श्रीलंका का स्थिति से वाकिफ होंगे। एशिया में ही ये सब क्या हो रहा है। आप यूक्रेन रसिया को देख ही चुके हैं, दोनों बर्बाद हो चुके हैं। उधर जो है इजराइल और गाजा की स्थिति, तो इस तरह का सिचुएशन पूरे दुनिया में चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, ट्रंप आए हैं, अब वो अपनी पॉलिसियां लाएंगे। टैरिफ पे वो एक कहानी आज के डेट में उनका है, वो अलग है। वो ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए भी काम करने वाले हैं, उनकी पॉलिसी में है। तो ये सब भी कारण है। मार्केट पहली बार कोरोना के बाद गिर रही है। आप बताइए, कोरोना के बाद मार्केट कब गिरी है? लास्ट टाइम कोरोना में ही मार्केट ने अच्छी करेक्शन दिखाई थी, तो ये करेक्शन दिखाई है। यहाँ पे
दो चीजें हैं, अगर आपके हाथ में है तो दो चीजें हैं, या तो और भी इस स्तर पे धीरे धीरे बाई करना शुरू कीजिए शेयर को, और अपने ऊंचे स्तर के शेयर को बैलेंस कीजिए, यानी एवरेज कीजिए। दूसरा, नए अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। यहां बेचने से आप 23,000 का चीज लिए और 26,000 का चीज 23 में बेच रहे हैं, ये समझदारी कतई नहीं है, तो यहां आप बर्बाद होने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्केट जो है ये अपने अच्छे खासे गिरावट पे आ चुकी है। इस बार भी जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है मार्केट को गिराने में फॉरेन इन्वेस्टर, जिसको हम कह सकते हैं। वो अपने लगातार निवेश को घटा रहे हैं, लेकिन उनके इतने पैसे भारत के मार्केट में है कि अगर वो पूरी के पूरी पैसे निकाल लें तो वास्तव में मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अपने पैसे को कहाँ ले जाएंगे? हर देश में उनका इसी तरह से इन्वेस्टमेंट होता है और हर कंट्री का फिर स्थिति खराब होगी। तो ये जो स्थिति है ये अस्थायी है। कोई भारत का बहुत बड़ा बैड न्यूज नहीं आया है, कुछ ऐसा कहानी नहीं चल रहा है कि भारत का अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई हो एक पर एक, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मार्केट एक करेक्शन पे है, बहुत लंबे समय के बाद ये करेक्शन आई है, इसको आपको झेलना होगा। और एक यकीन की बात बताएं, सच्चाई यही है कि अभी अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया तो आप बहुत ही अच्छा पैसा आने वाले कुछ ही समय में बनाएंगे। अगर आप यही मार्केट 26 पे फिर चली जाए, वहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 28 पे फिर जाए मार्केट, 29 पे जाए और वहां से करेक्शन दिखाए, तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि 29 से करेक्शन होने वाला है। आप तो सोचेंगे कि फिर 29 से 28,000 पे आएगी और फिर थोड़ा सा करेक्शन के बाद फिर 30 पे जाएगी, तो 1,000 तो आप वहीं पे गंवा दिए। 28 पे जब आपको 27.5 पे आएगी तब आपको समझ में आएगा कि अरे नहीं, मार्केट फिर करेक्ट हो रही है, तो आप बेचेंगे। तो आपने तो 26 पे लिया, 27,500 पे करेक्शन होने के बाद बेचा, मात्र 1,500 पॉइंट आप प्रॉफिट कमाए। लेकिन अगर अभी आप इस गिरावट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप 27.5 पे भी बेच पाएंगे, तो भी आप सोचिए कितना पैसा कमा कर निकल जाएंगे। यही टेक्निक होता है, हर बड़े लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर लगातार फी बेच रही है, 4,000 जिस दिन 4,000 करोड़ की बिकवाली फी की है, वो आप सेम चार्ट में देखेंगे कि डी उतनी ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्यों कर रही है? वो भी तो उतनी बड़ी ही खरीदार है ना जितना फी बेचने वाला है। उसको पता है कि मार्केट फिर से चढ़ेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बहुत सारे देश हैं, उनको लगता है कि नहीं, यहाँ से अब वहाँ का चाइना का जो है मार्केट ज़्यादा अच्छा करेगा, वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है, हम इंडियंस को पता है कि अभी हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारी मार्केट अभी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं हैं, हमारा प्रोडक्शन अब विदेशों में जाने लगी है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन विदेशियों के लिए ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं मार्केट में, जो छोटे इन्वेस्टर के समझ के बाहर की बात है। मेरी सलाह बस इतनी सी है, यहाँ पे हमें टिक कर रहना ही एक लास्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ आप माल बेच रहे हैं तो फिर आपके लिए शेयर मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। मैं शॉर्ट टर्म के पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने बुरी बात नहीं है, आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप फंस गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम निचले और लॉस में बेच दें। हम यहाँ कमाने आए हैं, लॉस करने नहीं। जहाँ पे आपने खरीदा है वो सही रेट है, हो सकता है अगले 1 साल के बाद उस रेट पे आपका फिर से शेयर हो, लेकिन क्या अगले 1 साल में उतना ही पैसा को आप कहीं और लगा के कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, जितना आप लॉस कर देंगे। तो ऐसा नहीं सोचिए, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कीजिए कि अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है हमें। हमें उसका फंडामेंटल से लेकर हर एक बिंदु पे गौर करनी चाहिए, और तभी हमें उसकी शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।